सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो यह बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सर, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री? सर, हम देख रहे हैं, मैं कर्नाटका से आता हूं और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ है, अनुभव मंडप बसवण्णा के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकर्स। सर, किसानों के जमीन। सर, आप सोचिए, जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर, कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स के। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट। सर, मैं आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर, मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैनॉट कंपेयर HRC विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। सर, आज
हम इस वक्फ बिल के माध्यम से we have removed section 40 and we have put a full stop to this draconian 2013 act. We have also brought in the limitation act that will apply on the Waqf board. Sir, I'll just take 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. Seconds. Kindly conclude. Sir, आज there are questions that are being asked. Why non-Muslims are included in Waqf board and Waqf council. Detailed explanation has been given that Waqf is different. The nature of the work of the Waqf board is different, and the Waqf board and Waqf council are essentially secular in nature. Sir, I want to also add 2013 में सर 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के जो ज्यूरिसडिक्शन था वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होता था। 2013 के बाद कांग्रेस सरकार ने संशोधन ले आने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी लागू हुआ। सर आई विल जस्ट नीड 1 minute टू कंक्लूड। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूड इन अ मिनट। सर 2013 में दे इंक्लूडेड द एक्सपैंडेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स। इफ यू कैन इंक्लूड non-Muslims under the jurisdiction of the Waqf Tribunal, why can't non-Muslims have a representation in the Waqf Council and Waqf Board? ये बहुत नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है और ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। सर मैं आज आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। 1991 में सर कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेरी अगस्ट हाउस द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। And in this Places of Worship Act, they created a legal bar on Hindu community to approach even the court to claim any place legitimately, any place of worship, even though the Hindu community had any claim. And for the Muslims in 1995, they gave the Waqf Act under which ओवैसी जी मैं आपको बचाना चाहता हूं। तेजस्वी सूर्या जी सर प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर, सर मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद।